नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। कोरोना जैसी चीनी वायरस ने भारत में एक बार फिर दी दस्तक। कर्नाटक में आया तीसरा केस। 8 और 3 महीने के बच्चे हुए संक्रमित। इसके अलावा गुजरात में 2 महीने का बच्चा भी पॉजिटिव। भाजपा नेता रमेश भिदुड़ी के दिए गए आपत्तिजनक बयान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी रो पड़ी। आतिशी बोली, चुनाव के लिए भिदुड़ी ऐसी घटिया हरकत करेंगे कि बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे। ये मैं कभी नहीं सोच सकती थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने जवानों को लेकर ले जा रहे वाहन पर कर दिया हमला। हमले में 8 जवानों के शहीद होने की खबर। हालांकि शहीद जवानों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू के नए रेलवे डिवीजन और तेलंगाना में चर्लापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का किया उद्घाटन। साथ ही पीएम ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखी। बांग्लादेश की जेल से रिहा हुए 90 से अधिक मछुआरों को सम्मानित करेंगी ममता बनर्जी। बांग्लादेश के जल क्षेत्र में घुसपैठ करने के आरोप में अक्टूबर और नवंबर के बीच इन मछुआरों को किया गया था गिरफ्तार। तो वहीं बांग्लादेश ने शेख हसीना के खिलाफ दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया। न्यायाधिकरण ने अधिकारियों को 12 फरवरी से पहले हसीना समेत अन्य को भी गिरफ्तार कर पेश करने के दिया आदेश। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए कांग्रेस ने किया प्यारी दीदी योजना का ऐलान। हर महीने 2500 रुपए देने का किया वादा। केरल में हुआ बड़ा हादसा। 34 यात्रियों से भरी हुई बस खाई में गिरी। 4 लोगों की हुई मौत, कई घायल। यूपी में ठंड से 24 घंटे में 15 लोगों की हुई मौत। दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ में 100 से ज्यादा फ्लाइट हुई लेट। राजस्थान में 3 डिग्री तक गिरा पारा। तो वहीं राजस्थान में 3 डिग्री तक गिरा पारा। बात करें शेयर बाजार की, तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 6 जनवरी को सेंसेक्स 1258 अंक की गिरावट के साथ 77,964 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 388 अंक की गिरावट रही। ये 23,616 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएससी स्मॉल कैप 1778 अंक गिरकर 54,337 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बात करें सोने चांदी के भाव की, तो गोल्ड 556 रुपये सस्ता हुआ। 76,948 प्रति ग्राम तक पहुंचा। चांदी के दाम में 553 की गिरावट के साथ 87,568 रुपये प्रति किलो बिक रही। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर आज मतदाता सूचियां फाइनल हो जाएंगी। दरअसल जिन शहरी निकायों में चुनाव होने हैं, वहां के जिला उपायुक्तों की ओर से सोमवार को मतदाता लिस्ट का फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। बताते चले कि राज्य में निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। बताया ये भी जा रहा है कि इसी सप्ताह राज्य में चुनाव की घोषणा हो सकती है। राज्य सरकार की ओर से सभी शहरी निकायों में मेयर और अध्यक्षों के साथ वार्डों के आरक्षण की घोषणा भी की जा चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग को 4 फरवरी से पहले प्रथम चरण का चुनाव कराना था, लेकिन मतदाता सूचियों के प्रकाशन में देरी के चलते चुनाव आयोग की ओर से हाईकोर्ट में कुछ समय और मांगा गया है। प्रदेश में कुल 34 स्थानीय निकायों में चुनाव होने हैं। 24 निकायों में चुनाव पहले चरण में करवाए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने 5 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 26 नगर पालिकाओं में मतदाता सूचियों को 6 जनवरी तक फाइनल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। फरीदाबाद नगर निगम ने गांव के लालडोरा की आबादी को मालिकाना हक देने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया तेज कर दी है। दरअसल निगम की टीम गांव-गांव जाकर सर्वे कर रही है, जहां गांव में नंबरदार की रिपोर्ट पर लालडोरा की जमीन पर बसे लोगों के मकान की रजिस्ट्री 1 रुपये में कराई जाएगी। प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत मार्च तक इन लोगों को निगम की ओर से सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर रेट पर ही इनकी रजिस्ट्री हो सकेगी। गांव के लालडोरे में बसे लोगों के पास अभी तक सिर्फ घरों पर कब्जे हैं। उनके पास अपने घर दुकान के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज भी नहीं है। इसी के मद्देनजर नगर निगम द्वारा लोगों को लाभ देने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। नगर निगम अधिकारी के अनुसार इन
अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है कि लोग अपनी संपत्ति के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट लेने के लिए आगे आ सके। तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस ने राज्य में संविधान बचाओ रैलियां और पदयात्राएं करने का निर्णय लिया है। बता दें कि कांग्रेस ये रैलियां 26 जनवरी तक प्रदेश के सभी ब्लॉक अथवा विधानसभा स्तर पर आयोजित करेगी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की ओर से इन रैलियों व पदयात्राओं के आयोजन का कार्यक्रम घोषित किया गया है। आपको ये भी बताते चलेगी, कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट हुड्डा खेमे के साथ इन रैलियों में या पद यात्राओं में शामिल नहीं होंगे। शैलजा व सुरजेवाला गुट द्वारा अलग से इनके कार्यक्रम घोषित करने की संभावना है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संविधान बचाओ रैलियों का कार्यक्रम जारी किया है। उदयभान के अनुसार 26 दिसंबर को कर्नाटक में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद 27 दिसंबर को एक रैली के साथ जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान की शुरुआत होनी थी। हरियाणा के करनाल में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर का दौरा खराब मौसम के चलते टाल दिया गया है। इस कारण स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकसित किए गए 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी नहीं हो सका। अब यह कार्यक्रम नई तारीख में होगा। बताते चले कि इनमें सेक्टर 32 का मॉडर्न इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 9 का क्रिकेट ग्राउंड और शक्ति कॉलोनी का महिला आश्रम शामिल है। इन प्रोजेक्ट पर कुल 59 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं मंत्री के आगमन के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन खराब मौसम ने उद्घाटन पर विराम लगा दिया। फरीदाबाद के मुक्केबाज अंशुल सुरोहा ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में स्वामी पंच लगाकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। दरअसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्थित द्रोणाचार्य बॉक्सिंग क्लब के बॉक्सर अंशुल सरोहा ने 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक गुरु काशी यूनिवर्सिटी भटिंडा में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। वहीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ने 49 से 51 किलोग्राम वजन के फाइनल मैच में अंशुल ने देश भगत यूनिवर्सिटी के कृष्ण को 5-0 स्कोर से हराया। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।